Hello everyone, a very helpful video for all the aspirants who are preparing for the AEG examinations regarding the civil engineering. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सम ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स डिफाइन करूंगा जिसमें आप जो मेन पॉइंट्स है जहां से आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो उन फॉर्मूलाज को या उन कंपोजिशंस को रिमेंबर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि इसका पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक 007 सर्च कर लेना। तो ये टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको ज्वाइन करना। तो सबसे पहला जो है ट्रिक नंबर 1 आ जाएगा। दिस इज द फन वे। देखिए, ये आपको याद रखने का तरीका है। आपका माइंड सबकॉन्शियस है, मतलब सर जो चीजें डिफरेंट वे में ली जाती है वो याद रहती है, वो याद रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेंडिंग फॉर्मूला। इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस बेंडिंग फॉर्मूला, सर बेंडिंग फॉर्मूला में m by I is equal to E by R is equal to F by Y. M is moment, I is the moment of inertia, E is the modulus of the elasticity, R is radius of curvature, F is stress and Y is what? Y is the extreme fiber distance. सबसे इजी तरीका, देखिए आपको पता है इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट इंजीनियर्स रिमेंबर फॉर्मूलाज ईयरली। मोस्ट इंटेलिजेंट इंजीनियर्स रिमेंबर फॉर्मूलाज ईयरली, है ना। जैसे एम, जैसे आई, जैसे ई, जैसे आर, एफ एंड वाई। सो इसी अकॉर्डिंग तुम लोग याद रख सकते हो। इसी अकॉर्डिंग तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब चले नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, जॉइंट्स इन द रिजिड पेमेंट। सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग भूल जाते हैं कि एक्सपांशन जॉइंट या लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट या कंट्रैक्शन जॉइंट, उसमें स्टील कौन सा प्रोवाइड होता है। सो विच इज द स्टील विच इज प्रोवाइडेड, विच इज प्रोवाइडेड। अगर हम बात करेंगे यहां पर एक्सपांशन जॉइंट है जो अलो करेगा एक्सपांशन, दे आर यूज्ड फॉर द एक्सपांशन, है ना। अगर ये एक्सपांशन के लिए यूज होता है, इसमें डोवल बार्स प्रोवाइड किया जाता है। सेम लॉन्गिट्यूडनल में हाँ टाई बार्स को अलाउ किया जाता है। कंट्रैक्शन जॉइंट्स में डोवल बार्स का यूज किया जाता है। अब इसको कैसे रिमेंबर करोगे, क्योंकि एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जॉइंट्स है, इन दोनों में डोवेल बार्स यूज होता है, इन दोनों में डोवेल बार्स यूज होता है। तो आप लिख सकते हो सी इज कंट्रैक्शन, ई इज एक्सपांशन, बीच में रखो डी, सो सी डी ई। दिस इज द रिमेंबर, दिस इज याद रखने का तरीका। तो मैंने बोल दिया एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे याद करोगे तो तुम लोग का क्वेश्चन निकल जाएगा। सर यहां पर सी डी ई, सी मीन्स कंट्रैक्शन जॉइंट, ई मीन्स द एक्सपांशन जॉइंट, इनके बीच में डोवल बार्स को यूज किया जाता है, है समझ। यस। अब लॉन्गिट्यूडनल बार्स में टाई बार्स को यूज किया जाता है। अब अगर कभी भूल जाओगे, व्हाट यू विल रिमेंबर, सर लॉन्गिट्यूडनल बार्स मतलब टाई, टाई जो आप लोग पहन लेते हो टाई, सर वो लॉन्ग होती है, लटकती हुई लॉन्ग होती है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स लॉन्ग लाइक टाई बार्स। तो टाई का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट। समझ में आया। एक्सपांशन कंट्रैक्शन सी डी ई, लॉन्गिट्यूडनल टाई, यस सर, सबकॉन्शियस माइंड है तो निकल जाएगा, है ना। ये मैंने इसी तरह याद रखे है, तो आप लोग भी याद रख सकते हो, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट ट्रिक, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए याद करोगे एलोवियल, एलोवियल का मतलब है कि रिवर डिपॉजिट से डिपॉजिट, ये तो आसान है, ये सबको याद है। तो एलोवियल अराइव्स विद द रिवर, ये याद रखना, एलोवियल अराइव्स विद द रिवर, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हो। लेक्स्ट्राइन, एल मीन्स लेक्स्ट्राइन मतलब लैक डिपॉजिट, सो एल एंड एल यू कैन रिमेंबर।
मरीन, मरीन का मतलब है समंदर, समंदर का मतलब है ओशन डिपॉजिट। सर मरीन मतलब ओशन, मरीन मीन समंदर मतलब ओशन, यू कैन रिमेंबर। बात करेंगे ओलियन सॉइल्स की विच आर डिपॉजिट बाय ईयर, सो यू कैन रिमेंबर ओलियन फ्लाइज इन ईयर, यू कैन रिमेंबर ए एंड ए। सर ओलियन सॉइल इज ईयर, ओलियन सॉइल इज ईयर, इस तरह भी रिमेंबर कर सकते हो। जैसे क्लोवियल सॉइल्स है, क्योंकि क्लोवियल जो है उसको कलेक्ट किया जाता है टैलस, यानी इज कलेक्टेड एट टैलस, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर, ये तो इजी है, सबको याद है। यहां पर देखना, अब अगर हम लोइस की बात करेंगे, लोइस क्या होता है? कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर लाइक द सॉइल होता है, मतलब लोइस, देखिए दिमाग में लाओगे, लोइस मतलब लूज, लोइस मतलब लूज सॉइल, जो भी चीज लूज होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, समझ में आया? तो इस तरह याद रख सकते हो। सर लोइस आपने बोला, लोइस का मतलब है लूज सॉइल, लूज सॉइल का मतलब है कोलैप्सिबल, तो इस तरह याद रख सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन रिमेंबर दिस गम्बो, गम्बो का नेचर स्टिकी होता है। अब स्टिकी का मतलब है कि चिपक जाएगा, गम्बो गम, गम मतलब क्या? च्युइंगम, गम चिपक जाता है, सो इस तरह याद रख सकते हो। गम्बो इज लाइक गम, गम इज स्टिकी, मतलब गैम्बो इज द स्टिकी सॉइल, याद रहेगा? ये तो बहुत आसान है सर। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल बोलोगे, दैट कंटेन इज द मिनरल विच इज मोंटोमोरिलोनाइट। सर बीएमसी को याद रखेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल कंटेन इज द मोंटोमोरिलोनाइट, मतलब इसके बीच में मोंटोमोरिलोनाइट होता है। सर व्हाट वी कैन रिमेंबर, वी कैन रिमेंबर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आया समझ में? यानी अपना सब्जेक्ट याद रखोगे बीएमसी। देखिए मैंने अभी बोल दिया ना ये ट्रिक्स, आप लोग वीडियो देख रहे हो, अब आपको ये चीज हमेशा याद रहेगा, इसको देखने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ब्लैक कॉटन सॉइल बीएमसी बोला था सर ने, इसमें एम आ जाता है मोंटोमोरिलोनाइट मिनरल। जैसे मक सॉइल है विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, आपको पता है ऑर्गेनिक इन नेचर वाली सॉइल मक, मक्खी के रिलेटेड है, यू कैन सी द मक्खी हियर। अब मक्खी के रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंटेंट जहां पर ज्यादा होता है वहां पर मक्खियां उठती है, मक अट्रैक्ट्स मक्खी, याद रखना, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक, है समझ? मक मक्खी, मक्खी मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे मक्खियां ज्यादा होती है समझ? मक्खी लव्स ऑर्गेनिक मैटर, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। दिस द ट्रिक्स जो तुम लोग याद कर सकते हो। देखिए मेरा जो तरीका था वो ऐसा ही है ना। सो अभी इसी तरह याद कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारा, याद रखना। नेक्स्ट, अगर ट्रांजिशन कर्व्स की बात करते हैं, सर ट्रांजिशन कर्व्स में हाईवे एंड रेलवे, देखिए हाईवे का आपको पता है कि शेप क्या होता है ट्रांजिशन कर्व का? सर क्लॉथडल स्पाइरल होता है। देखिए हाईवे मतलब रहने का जो अंदाज है वो हाईवे, मतलब हाईवे, हाईवे यानी जैसे मैं हूं, मुझे कपड़े पहनने का बहुत अच्छा, ठीक है ना, यानी स्टैंडर्ड है हाईवे, समझ रहे? हाईवे तो मैं कपड़े बहुत अच्छे लगाऊंगा, तो मतलब क्लॉथ्स, आप लिखो हाईवे वियर्स हाई क्लॉथ्स, ऐसा समझ में, ऐसा समझ में। अब क्लॉथ्स इज रिलेटेड टू क्लॉथडल स्पाइरल, देखिए कितना आसान बना दिया, कितना आसान बना दिया। सर हाईवे, तुम्हारे जीने का तरीका हाईवे है समझ? तो तुम कपड़े भी बहुत हाईवे पहनते हो, कपड़े आएगा तो तुम लोग देखना मतलब क्लॉथडल स्पाइरल। देखिए ट्रिक है, याद रखना। अब रेलवे में आपका ये ट्रांजिशन कर्व का आइडियल शेप क्यूबिक पैराबोला होता है, यस। एज वी नो, जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं आपको वहां पर चाय भी सर्व किया जाता है, समोसा भी सर्व किया जाता है। सर इन रेलवे वी सर्व कप ऑफ टी, यार हाईवे पे तो नहीं होता है, रोड्स पे तो नहीं होता है। अब कप से डायरेक्टली रिलेटेड है क्यूबिक पैराबोला, ऐसा समझ? कप से डायरेक्टली रिलेटेड है क्यूबिक पैराबोला, अरे देखना कितना मजा आ रहा है। देखो सर रेलवे, रेलवे मतलब वी सर्व ए कप ऑफ टी, है ना, रेलवे में आपको बहुत सारी फैसिलिटी, खाना मिलता है, मान लीजिए चाय मिलेगा कप ऑफ टी, तो इट इज रिलेटेड टू द क्यूबिक पैराबोला, ऐसा समझ? तो ये चीज आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं।
अगर हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क का देखेंगे, देखिए अब सर क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कैनाल यानी इरिगेशन, दिस इज अबाउट द कैनाल, है ना। अगर इरिगेशन की बात कर रहे हो, इरिगेशन इज ऑल अबाउट द कैनाल्स, तो सिंपल बात है कैनाल। देखिए सर अगर टाइप 1 देखेंगे एक्वाडक्ट होता है, और इसी का दूसरा टाइप होता है साइफन एक्वाडक्ट। दोनों में एक्वाडक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। ए का मतलब है एबो, मतलब कैनाल ऊपर होगी, याद आया, कैनाल ऊपर होगी। तो एक्वाडक्ट का अपोजिट सुपर पैसेज, खुद बनाओगे कैनाल नीचे होगी, कैनाल नीचे होगी, आया समझ। एक्वाडक्ट ए इज एबो मतलब कैनाल ऊपर है, ड्रेनेज की बात नहीं, कैनाल ऊपर है, क्योंकि इरिगेशन इज ऑल अबाउट द कैनाल्स। तो सुपर पैसेज इसका अपोजिट है, मतलब कैनाल नीचे। साइफन एक्वाडक्ट, इस पर भी बात साइफन एक्वाडक्ट की आ जाती है। अब एक्वा लिखा है, एक्वा का मतलब ये चीज है कि यहां पर भी कैनाल ऊपर रहेगा, कैनाल साइफन में कैनाल नीचे रहेगा, यानी इसका अपोजिट। अब तुम लोग ये यहां पर रिमेंबर कर सकते हो, कैनाल अबो ड्रेन, ये बात याद रखना, साइफन वर्ड आ जाता है, तो साइफन का मतलब है दोनों को टच हो जाता है। बेड लेवल ऑफ द कैनाल एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ द स्ट्रीम, इनके बीच में टच होता है, इनके बीच में टच होता है। सो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स, ये बहुत आसान बन गया। सो एक्वाडक्ट एबो, कैनाल एबो, तो सुपर पैसेज में इसका उल्टा, ठीक है। अब साइफन एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट का अपोजिट साइफन है, तो कैनाल इज एबो, बिल्कुल कैनाल एबो है। ड्रेन एचएफएल टचेस और इंटरसेक्ट्स कैनाल, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब हाँ, एवरीथिंग इन टाइप 2 इज अपोजिट ऑफ टाइप 1, ये इस तरह याद रख सकते हो। देखिए आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, बट एज पर मी इस तरह बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियस है, सर याद हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अब ब्रिक कंपोजिशन मैंने आपको मोस्टली बहुत बार बोला होगा, आई थिंक ब्रिक कंपोजिशन जो है मैंने ऑलमोस्ट 5-10 बार बोला होगा। ब्रिक में आप याद रखोगे सलीम, SALIM, नाम याद रहेगा सलीम। सलीम का मतलब है सिलिका सबसे ज्यादा, सर 50 से लेकर 60%, और जो इसको गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस देगा। एलुमिना दूसरे नंबर पे 20 से लेकर 30%, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सलीम गिव्स प्लास्टिसिटी एंड द बाइंडिंग। फिर आपका लाइम रहता है, लाइम मतलब एड स्टेबिलिटी, 5% से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आयरन ऑक्साइड 5 से लेकर 6% होता है। फिर आपका मैग्नीज लेसर देन 5% होता है। मतलब कुल मिला के तुम लोग सलीम याद रख सकते हो, S सिलिका, A एलुमिना, L लाइम, I आयरन ऑक्साइड, M मैग्नीज। सो डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। सर एक और ट्रिक की बात करते हैं, एक और ट्रिक की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट। सर सीमेंट की कंपोजिशन पे क्या याद रखेंगे, सी लिटिल स्टूडेंट इज ऑलवेज इंप्रूव मार्क्स। जो छोटा बच्चा होता है, छोटा स्टूडेंट होता है, ऑलवेज इंप्रूव करता है मार्क्स। ऑलवेज क्या करेगा, स्टडी। मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टडी। सर लिटिल स्टूडेंट इज ऑलवेज इंप्रूव यानी मार्क्स, स्टडी, स्टडी ऑलवेज, स्टडी क्या करेगा, ऑलवेज। अब देखिए सर लिटिल मतलब L लाइम आएगा, सिलिका स्टूडेंट सिलिका आ जाएगा, ऑलवेज एलुमिना आ जाएगा। फिर आपका इंप्रूव मतलब आयरन ऑक्साइड आएगा, मार्कस मतलब मैग्नीशिया आएगा, एंड स्टडी मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड आ जाएगा, ऑलवेज मतलब एल्कलीज आ जाएगा। देखिए क्लियर, कितना क्लियर हो गया। लिटिल स्टूडेंट इज ऑलवेज इंप्रूव मार्कस, स्टडी ऑलवेज, स्टडी ऑलवेज, आया समझ में। सो लिटिल स्टूडेंट इज, और आप बोलोगे लो स्टूडेंट इज, लो स्टूडेंट इज ऑलवेज इंप्रूव मार्कस, स्टडी ऑलवेज, स्टडी ऑलवेज, है ना, मेरे पीछे ये लिखा है स्टेटमेंट, सो यू कैन रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आया समझ। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सर व्हाट इज द ट्रिक, लिटिल स्टूडेंट इज ऑलवेज इंप्रूव मार्कस, स्टडी ऑलवेज, क्या करता है, स्टडी ऑलवेज करता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सर एक और ट्रिक याद रखेंगे, एक और ट्रिक, अगर नॉमिनल कवर की बात होगी अकॉर्डिंग टू IS 560 2000, ऊपर हम सबसे पहले ऊपर क्या रहता है, सर स्लैब रहता है।
स्लैब किस पे होता है सर? स्लैब होता है बाउंड। स्लैब होता है बाउंड किस पे यार? बीम पे। बीम के नीचे कॉलम होता है, कॉलम के नीचे फाउंडेशन होता है। सर स्लैब का 20 है, जितना नीचे नीचे आएंगे उतना कवर ज्यादा होगा। बीम का 25 है, कॉलम का 40 है और फाउंडेशन का 50 है। आएगा अब सर टॉप से लेकर बॉटम तक। स्लैब का 20, बीम का 25, कॉलम का 40 एंड फाउंडेशन का 50। क्लियर है? ऐसा समझ। अब इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हो? एज वी कम फ्रॉम द स्लैब टू द फाउंडेशन, कवर इंक्रीज हो रहा है, कवर इंक्रीज हो रहा है। पहले में डिफरेंस 5 है, देखिए सर पहले में डिफरेंस 5 है, दूसरे में डिफरेंस 15 है, तीसरे में डिफरेंस 10 है। तो आप ऐसे भी ये याद कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल, इस तरह भी याद कर सकते हो। सर पहले में जो डिफरेंस है वो 5 है, फिर आपका डिफरेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और फिर आपका जो डिफरेंस है वो आपका 15 सॉरी, फिर आपका जो डिफरेंस है वो 10 है। तो देखिए सर इन दोनों को ऐड करके बीच का वैल्यू 15 निकल रहा है। इन दोनों को ऐड करके 5 प्लस 10 15 निकल रहा है, 15 निकल रहा है। आया समझ? इस तरह भी याद कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आप खुद देख सकते हो। देखिए सर ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या इसको 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं सर? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। सर 3 के बदले में आपको 2.5 लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए एक और ट्रिक की बात कर लेते हैं, विच इज द मोह स्केल। सर मोह स्केल की ट्रिक क्या चीज है? मोह स्केल की ट्रिक क्या चीज है? एक सेकंड देना सर। अगर बात करते हैं इस मोह स्केल की ट्रिक की, देखना सर ये ऑर्डर याद रखने की नीड नहीं है। टैलिक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोरेट, एप्टाइट, फील्डस्पार, कुटस, टोपाज, कोरेंडम या डायमंड। देखिए यहां पर लिख सकते हैं द जियोलॉजिस्ट कैन फाइंड। देखिए सर लिखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज मेंशन टू यू, द जियोलॉजिस्ट कैन फाइंड अमेजिंग फॉसिल्स क्विकली थ्रू केयरफुल डिगिंग, है ना यार? अमेजिंग फॉसिल्स निकाल सकते हैं क्विकली थ्रू केयरफुल डिगिंग। अब द का मतलब है टैलिक, जियोलॉजिस्ट जिप्सम, कैन मतलब कैल्साइट, एफ मतलब फ्लोरेट, ए मतलब अमेजिंग मतलब एपिटाइट। सो इसी तरह आप लोग याद रख सकते हो। सर जो टैलिक होता है उसको 1 लिखा जाता है, जिप्सम को 2 लिखा जाता है, हाँ कैल्साइट को 3 लिखा जाता है। यहां पर जो हार्डनेस है वो 1 से लेकर 10 तक इंक्रीज होता है। मतलब ये जो डायमंड है इसको सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। क्लियर है चीज? यस। अब एक और ट्रिक आपके साथ बात करते हैं। सर ये वाला ट्रिक सर कभी याद नहीं रहता है। नीवियर स्टोक ने कौन से फोर्सेस को कंसिडर किया व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशन? यहां पर रेनॉल्ड ने कौन सा इक्वेशन ले लिया और यूलर ने कौन सा इक्वेशन ले लिया? सर सबसे पहले हम स्टेटमेंट याद रखेंगे। नीवियर जो है, जो बेचारा नीवियर है वो प्ले करता है। देखिए नीवियर प्ले इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। देखिए इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। नीवियर मतलब नीवियर स्टोक इक्वेशन, प्लेइंग मतलब देखिए एफपी। सर एफपी क्या है? प्रेशर फोर्स है। वीडियो गेम्स विस्कस फोर्स है, एंड जी मतलब ग्रेविटी फोर्स है। आया समझ? तो इन्होंने ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स एंड प्रेशर फोर्स कंसिडर किया। देखिए कितना आसान बन गया। नीवियर इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब बेचारा रेनॉल्ड पीछे नहीं रहता है, वो बोलता है मेरा टैलेंट जो है वो म्यूजिक में है। ठीक है? सो यहां पर राम एंड शिवम या सयम जो भी है, राम एंड सयम इज प्लेइंग वायलिन एंड गिटार। अब यहां पर रेनॉल्ड है, राम राम। ठीक है सर, एंड इसमें याद रखो, ठीक है, संयम भी है। तो संयम का मतलब सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। देखिए क्योंकि वायलिन एंड गिटार दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है सर, दो पीपल्स लग जाएंगे, तुम्हारा दोस्त और मैं, मतलब राम एंड शिवम। ठीक है? तो इस पे आप याद रख सकते हो एफएस मतलब सरफेस फोर्स, मतलब प्रेशर फोर्स, मतलब प्रेशर फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स, मतलब ग्रेविटी फोर्स। यार देखो कितना आसान है, यार कितना आसान है ना? अब
यूलर बोल रहा है क्या कर रहे हो यार, क्यों घर में बैठ रहे हो, या डिप्रेशन चढ़ जाएगा घर में डिप्रेशन चढ़ जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा खेलने। तो यूलर इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब प्ले का मतलब है प्रेशर फोर्स भी ये ले रहा है और ग्राउंड ग्राविटी फोर्स ले रहा है। पहले तो वीडियो गेम्स खेल रहा है, वीडियो गेम्स खेल के राम और सैम ने बोला अरे मैं तो थक गया, रेनॉल्ड इक्वेशन, मैं वायलिन एंड गिटार, यानी दो दोस्त हम बोल रहे हैं वायलिन एंड गिटार बजा देंगे, ठीक है। इसी तरह आपका यूलर फिर बोलेगा अरे क्या आपने आपका वेट बढ़ा रहे हो बैठ के, बाहर निकलो खेलो ग्राउंड में। तो मतलब प्ले प्रेशर फोर्स ग्रेविटी, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। अब नेक्स्ट वन बात, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रिगार्डिंग द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए आप लोग खुद भी ये ट्रिक्स को बना सकते हो। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम यही चीज याद रख सकते हो, बट एज पर मी तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियस है। तुम्हारा वीडियो 20 मिनट का है, लेकिन 20 मिनट से आई विल गारंटी यू कि आपके सारे फॉर्मूलाज एक झटके में याद रहेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मैक्सिमम इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मेरा नंबर भी है, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरा नंबर है, तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे कुछ भी बोल सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। बाकी मैं ऐप का लिंक नीचे दे देता हूं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देता हूं, वहां पर इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ। चलिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के ट्रिक्स लाने के लिए अगर ये वर्कआउट करेगा तो मैं हर एक सब्जेक्ट का अपने अपने ट्रिक्स बनाऊंगा, उस स्टडी मटेरियल को आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो तुम लोग मुझे बोल देना अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।